Hello बच्चों, let's read this question. The question says calculate lattice energy for the reaction. ये हमारे पास reaction दी गई है, इसके लिए lattice energy find out करनी है. हमें कुछ values दी गई हैं इसमें. ठीक है, option A is -853, option B is -959, option C is -1567, option D is -37. Right? Key concept for this question is Born Haber cycle. Right? See, हमारे पास lithium solid से क्या बन जाएगा? LiCl बनेगा. ठीक, इसमें जो भी हमारे पास एनर्जी रिलीज या कंज्यूम होगी उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम लोग एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. ठीक है, जो हमें इस केस में कितनी दी हुई है? -400 kJ/mol दी हुई है. ठीक, बट बट ये तो हमारे पास डायरेक्ट कॉम्बिनेशन की बात हो गई है ना. ये हमारे पास कुछ ऐसे भी फॉर्म होता है कि Li+ बनेगा हमारे पास सबसे पहले. राइट, Li से हमारे पास क्या बनेगा? Li+. ठीक, उसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा? सी, पहला स्टेप तो ये होता है कि Li सॉलिड से हमें बनाना पड़ेगा Li गैसेस. राइट, सॉलिड फॉर्म में से इलेक्ट्रॉन को निकाल पाना आसान नहीं होता, तभी तो हम लोग आयनाइजेशन पोटेंशियल की डेफिनेशन जब पढ़ते हैं तो हम लोग ये बोलते हैं कि वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को आउटरमोस्ट शेल से, किसके आउटरमोस्ट शेल से? एक आइसोलेटेड गैसेस एटम के शेल से निकालने के लिए यूज होती है. राइट, ionization enthalpy is basically the amount of energy which is required to remove a loosely bound electron from outermost shell of an isolated gaseous atom. ठीक है, तो सॉलिड से गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट करने पे हमारे पास कौन सी एनर्जी यूज होगी? एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन. फिर लिथियम गैसेस बन जाएगा, तो हमारे पास उससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कौन सी एनर्जी यूज होगी? वो यूज होगी आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ लिथियम. ठीक, Li+ बन गया हमारे पास. फिर ये जो Cl है उसका बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा हमें. ठीक, तो हमारे पास कौन सी एंथैल्पी लगेगी? एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन. फिर फिर इसको हम लोग एक इलेक्ट्रॉन देंगे, इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन देंगे, तो कौन सी एनर्जी हमारे पास इन्वॉल्व होगी? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जो हमें कितनी दी हुई है? जो हमारे पास इस क्वेश्चन में दी हुई है 349 kJ/mol. राइट, कितनी दी हुई है? 349 kJ/mol. ठीक है, अब Li+ और Cl- ये दोनों कंबाइन करेंगे तो क्या बनाएंगे? तो हमारे पास ये बनाएंगे LiCl. तो हमारे पास ये बनाएंगे LiCl. तो हमारे पास इसमें जो भी एनर्जी इन्वॉल्व होगी इनके फॉर्मेशन में, उसी को हम लोग कहते हैं क्या? लैटिस एंथैल्पी. लैटिस एंथैल्पी इज अमाउंट ऑफ एनर्जी which is released when 1 mole of crystal is formed from constituent ions. Right, किसी भी दो कांस्टेंट आयन से एक क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता है, 1 मोल क्रिस्टल का फॉर्मेशन होगा, तो जो एनर्जी इन्वॉल्व होगी उसको हम लोग बोलते हैं क्या? लैटिस एंथैल्पी. ठीक, तो इन जो मल्टीपल स्टेप्स थे उसमें जो एनर्जी इन्वॉल्व हुई वो हमारे पास किसके बराबर हो जाएगी? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के. ठीक है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के बराबर ही हो जाएगी. ऐसा हम लोग लिख पाते हैं क्योंकि हमारे पास एंथैल्पी एक स्टेट फंक्शन है, वो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे ही डिपेंड करता है. राइट, इनिशियल स्टेट हमारे पास क्या थी? Li सॉलिड प्लस हाफ ऑफ Cl2 गैसेस. ठीक है, फाइनल स्टेट क्या थी? फॉर्मेशन ऑफ LiCl सॉलिड. राइट, तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी हमारे पास वही दे रही है, और जो हमारे पास ये मल्टीपल स्टेप्स में जो हमने दिखाया वो भी क्या दे रहा है कि हमारे पास इनिशियल स्टेट ये है कि Li सॉलिड है और हाफ ऑफ Cl2 है, और हमारे पास LiCl सॉलिड फॉर्म हुआ है, ये हमारी फाइनल स्टेट है. ठीक है, इसलिए एंथैल्पी जो भी इन्वॉल्व होगी दोनों केसेस में वो इक्वल लिख सकते हैं हम लोग. ठीक, राइट, अल्टीमेटली हमारे पास क्या हो रहा है?
LiCl सॉलिड का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक। तो इस वजह से हम लोग बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन विल बी इक्वल्स टू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन विल बी इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा, हो जाएगा एंथैल्पी ऑफ सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन प्लस आयनाइजेशन पोटेंशियल प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्लस डिसोसिएशन एंथैल्पी प्लस लैटिस एंथैल्पी। डिसोसिएशन एंथैल्पी का भी क्या होगा, हाफ हम लोग लेंगे, ठीक है। एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन हमें कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 160। आयनाइजेशन एंथैल्पी कितना, 520। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कितना, 349 प्लस हाफ ऑफ एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन विच इज 244 प्लस लैटिस एंथैल्पी विच इज टू बी कैलकुलेटेड, राइट। हमारे पास इसके बराबर हो गया -400 के। एक्स निकालना है हमको, क्या आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 520 और 160 हो जाएगा 680, राइट। 680 प्लस 349 प्लस हाफ ऑफ 244 विच इज 122 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू किसके बराबर, -400 के बराबर। 680 प्लस 122 हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, वो 802 के बराबर हो जाएगा। 802 प्लस 349, ठीक। ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 1151 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू -400, ठीक। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 11 माइनस 400, ठीक। कितना आ जाएगा, -1551 किलो जूल पर मोल। हमारे पास ये आंसर किससे मैच कर रहा है, तो नियरेस्ट पॉसिबल वैल्यू दी हुई है ऑप्शन सी से। ऑप्शन सी will be the correct answer for this question. I hope you understood it well. Thank you and all the best.